हेलो, यह वीडियो एबॉर्शन लॉ इन इंडिया पर है और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक महिला की याचिका पर जो है 26 सप्ताह की जो प्रेगनेंसी थी उसको समाप्त करने का मना कर दिया। न्यूज़ में रही है, ये काफ़ी जो है मीडिया पे कवर रहा है, मीडिया ने इसको कवर किया है, तो इसलिए इस पे वीडियो बनाया गया है। Supreme Court denied a woman's plea to terminate a 26-week pregnancy. प्ली माने याचिका। सुप्रीम कोर्ट ने एक महिला को उसकी याचिका में, जिसमें ये कहा गया था कि उसको 26 सप्ताह की जो गर्भावस्था है, प्रेगनेंसी है, उसको समाप्त करने की इजाज़त दी जाए, ऑर्डर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने जो डॉक्टर्स के जो पैनल था बोर्ड के, उसके आधार पर ये कहा कि नो इमीडिएट थ्रेट टू मदर को जो है इस प्रेगनेंसी से कोई तात्कालिक संकट नहीं है, ख़तरा नहीं है, जोखिम नहीं है उसके सेहत के लिए। नॉट ए केस ऑफ फीटल एबनॉर्मलिटी जो है। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भ्रूण संबंधी जो अनियमितताएँ हैं, असामान्यताएँ हैं, वाला भी ये केस नहीं है। यानी कि भ्रूण जो है स्वस्थ है, नॉर्मल है, तो नॉट ए केस ऑफ फीटल एबनॉर्मलिटी। यानी कि ये भ्रूण संबंधी जो अनियमितताएँ होती है, विकार है, उसका भी ये केस नहीं बनता है। एबॉर्शन लॉ इन इंडिया, भारत में एबॉर्शन लॉ के बारे में है। एबॉर्शन इज इलीगल अंडर सेक्शन 312 एंड 313 ऑफ इंडियन पिनल कोड। भारतीय दंड संहिता के धारा 312 और 313 के तहत जो गर्भपात जो है गैरकानूनी है इंडियन पिनल कोड में, दंड संहिता में, अनलेस इट इज़ परफॉर्म इन ए मैनर प्रेस्क्राइब अंडर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP एक्ट 1971 का। लेकिन अगर वैसे तो ये 312 और 313 में जो है इलीगल है, लेकिन अगर इसको मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के तहत इसको जो है मतलब इस पर कार्रवाई की जाए तो ये जो है इलीगल नहीं होता है, ये मतलब है इसका। The act was amended in 2021 to make the MTP more accessible to वीमेन। इस एक्ट को जो है, ये जो हमने एक्ट पढ़ा है, कौन सा, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट 1971 का, इसको 2021 में जो है इसको संशोधित किया गया ताकि और सुगम महिलाओं के लिए और एक्सेसिबल माने सुगम बन सके महिलाओं के लिए। सेक्शन 88 टू 92 अंडर द भारतीय न्याय संहिता 2023 की जो भारतीय न्याय संहिता है, जो मौजूदा गवर्नमेंट बीजेपी ने जो है के प्रयासों से भारत में लाई गई है, इसकी जो धाराएं हैं 88 से लेकर 92 तक, 88 से कंटेन्स प्रोविजन रिलेटिंग टू कॉजिंग द मिसकैरेज ऑफ वीमेन, और इसमें भी ये धाराएं महिलाओं के जो गर्भपात से संबंधित प्रावधान हैं इसमें भी, यानी कि भारतीय न्याय संहिता में भी ये सेक्शन 88 से लेकर और 92 तक इससे संबंधित है, गर्भपात से संबंधित है। MTP का मतलब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को एक्ट को, जैसे मैंने बताया, 2021 में इसको संशोधित किया गया है। द एक्ट अलाउज टर्मिनेशन प्रेगनेंसी इन द फॉलोइंग केसेस। इस एक्ट में निम्नलिखित प्रावधानों के तहत जो प्रेगनेंसी को समाप्त किया जा सकता है। अब 20 सप्ताह की अगर है तो उसमें क्या कंडीशन है, अवेलेबल टू ऑल ऑन द एडवाइस ऑफ वन डॉक्टर, एक डॉक्टर की सलाह पर ये उपलब्ध है। अगर डॉक्टर ये कंफर्म कर दे कि ये जो है होना चाहिए, तो लेकिन 20 सप्ताह तक की जो है प्रेगनेंसी है तो एक डॉक्टर के परामर्श पर ये चीज़ हो सकती है। अच्छा, लेकिन अगर 20 सप्ताह से 24 सप्ताह के बीच का प्रेगनेंसी पीरियड है, अवेलेबल ओनली इन स्पेसिफिक कैटेगरीज ऑफ वीमेन केसेस सब्जेक्ट टू एडवाइस ऑफ 2, उस संबंध में 2 लोगों की, 2 डॉक्टर्स की सलाह होगी और कुछ स्पेसिफिक कंडीशन कैटेगरी में होती है। जैसे
कैटेगरीज ऑफ वीमेन इंक्लूड सर्वाइवर ऑफ रेप, जो है बलात्कार की पीड़ित हो, या इंसेस्ट मैंने कौटुंबिक व्यभिचार की हो, जो है परिवार में ही उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया, जो है चेंज ऑफ मैरिटल स्टेटस ड्यूरिंग ऑनगोइंग प्रेगनेंसी, गर्भपात के समय ही उसकी जो है वैवाहिक स्थिति में परिवर्तन आया हो, रिस्क टू लाइफ ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, जो है गर्भवती महिला के लिए खतरा हो, और ग्रेव इंजरी टू हर फिजिकल मेंटल हेल्थ, और उसके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा हो। तो रिस्क ऑफ एबनॉर्मलिटीज़ टू चाइल्ड, जो है ये भी संभव है कि जो गर्भ में जो बच्चा है उसमें असामान्यताएं हो, डिफरेंटली एबल्ड वीमेन, और जो है एक प्रकार से दिव्यांग हो महिला, माइनर जो है जो माइनर हो यानी कि वयस्क न हो, एंड प्रेगनेंसी इन ह्यूमैनिटेरियन सेटिंग और डिजास्टर इमरजेंसी, ह्यूमैनिटेरियन सेटिंग और डिजास्टर इमरजेंसी में भी प्रेगनेंसी हो तो जो है दो डॉक्टर की सलाह पर जो है उसको टर्मिनेट किया जा सकता है, और यदि वो 20 से 24 सप्ताह के बीच का भ्रूण है, प्रेगनेंसी पीरियड है। बियॉन्ड 24 वीक्स, 24 सप्ताह के बाद अगर प्रेगनेंसी का केस है तो उसमें क्या कंडीशन है, अवेलेबल ओनली ऑन ग्राउंड्स ऑफ फीटल एबनॉर्मलिटी ऑन एडवाइस ऑफ ए मेडिकल बोर्ड, यानी कि एक मेडिकल बोर्ड की सलाह पर ही जो है ये अवेलेबल है, और उसमें जो है फीटल एबनॉर्मलिटी हो यानी कि जो है भ्रूण में असामान्यताएं या विकार हो के आधार पर ही, और साथ ही किसकी सलाह पर, मेडिकल बोर्ड हो, इसमें एक या दो डॉक्टर नहीं वो पूरा बोर्ड बैठेगा। अच्छा, नेक्स्ट जो वीडियो है इसी में रेयर डिजीज़ का है, क्योंकि कुछ स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो है कुछ जेनरिक दवाइयों को जो रेयर डिजीज़ हैं जो है उनके लिए जो दुर्लभ हैं जो है उनके इलाज के लिए ये जेनरिक दवाइयों का अलाउ किया है एक प्रकार से। और फॉर द फर्स्ट टाइम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, स्वास्थ्य और परिवार मंत्रालय ने इंट्रोड्यूस जेनरिक ड्रग्स फॉर ट्रीटिंग फॉर रेयर डिजीजेज, 4 जो है दुर्लभ बीमारियों के लिए ये जेनरिक दवाइयों को अलाउ किया है। इस 4 बीमारियाँ कौन सी हैं? टायरोसिनीमिया टाइप 1, ये बेसिकली क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। और गोशे डिजीज़, ये जो है इसमें लीवर में या तिल्ली स्प्लीन में जो है प्रॉब्लम आती है, डिसऑर्डर होता है, इससे यानी कि लीवर और स्प्लीन से संबंधित बीमारी है। विल्सन डिजीज़ जो है ये भी क्या प्रकार जेनेटिक डिसऑर्डर है, और इसमें बॉडी में कॉपर की मात्रा जो है बहुत ज़्यादा एकत्रित होने लगता है शरीर में, एक्सेस जो है एबनॉर्मल बिल्डअप ऑफ कॉपर इन द बॉडी, ये बीमारी होती है। ड्रेवेट या लेनॉक्स गेस्टाउट सिंड्रोम सीजर्स, ये एक प्रकार से मिर्गी है, एपिलेप्सी है। तो ये 4 बीमारी है, टायरोसिनीमिया टाइप 1, गोशे डिजीज़, विल्सन डिजीज़, ड्रेवेट या लेनॉक्स गेस्टाउट सिंड्रोम सीजर, कि जिसमें जेनरिक दवाएं इनके इलाज के लिए सरकार ने जेनरिक दवाओं को अलाउ कर दिया है। ओके।